प्रथमा विभक्ति का दूसरा सूत्र है संबोधने च। च का यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया गया है कि प्रथम सूत्र में इन्होंने बताया कि प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है च, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन का अर्थ होता है सम अर्थात सम्मुखीकृत्य, बोधनम बराबर ज्ञापनम, अर्थात किसी व्यक्ति को अपनी ओर अभिमुख करना संबोधन कहलाता है। किसी का अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं है तो हम उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं, तो ये आवाज़ देने को ही संबोधन करना कहा जाता है। हे राम, हे हरे, हे भानो, हे लक्ष्मी, इस प्रकार यह कहना ही संबोधन कहलाता है। स्वतंत्रः कर्ता, क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्रतया मुख्यतया विवक्षित जो कर्तृ संज्ञा हो वही कर्ता कहलाता है। एकवचनम संबुद्धि, इस परिभाषा के अनुसार एक वचन का जो रूप होता है वह संबुद्धि कहलाता है। इसका रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप से थोड़ा भिन्न होता है, कहीं कहीं समान भी होता है, कहीं कहीं थोड़ा भिन्न होता है। जैसे रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है और उसके संबोधन में बनता है हे राम, उसमें विसर्ग नहीं आता है। संबोधन के आगे आजकल स्पष्ट प्रतीति के लिए एक एक्सक्लेमेटरी साइन यानी एक खड़ी पाई, उसके नीचे एक बिंदु, इस प्रकार का एक चिन्ह लगाया जाता है, परंतु संस्कृत काव्यों में इस प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अतएव संबोधनांत के साथ संधि कर दी जाती है, यानी संबोधन का जो अंतिम शब्द है उसके साथ में संधि भी की जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थास्ति जो है वहाँ पर पार्थ संबोधन था, उसके साथ अस्ति, तो पार्थ प्लस अस्ति पार्थास्ति बना दिया, जबकि पार्थ संबोधन था। तो संस्कृत ग्रंथों में वो संबोधनात्मक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, और अगर संधि की कोई संधि का कोई संधि करने के योग्य अगर कोई वर्ण आगे मिल रहा है तो उसके साथ संधि कर ली जाती है। कुछ नियम और हैं प्रथमा विभक्ति के लिए, वो भी देख लेते हैं। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगी कि लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में प्रथमा विभक्ति के लिए केवल 2 ही सूत्र हैं, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा 1 और संबोधने च 2, केवल 2 ही सूत्र हैं जिससे प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। किंतु कभी कभी कुछ वाक्यों में हम देखते हैं कि वहाँ पर कर्म में भी प्रथमा लग जाती है और कर्ता में तो प्रथमा लगती ही है। तो कर्ता और कर्म में प्रथमा के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि ये सूत्र नहीं है, ये कुछ नियम हैं जो संस्कृत वाक्य संरचनाओं को देखकर निकाले गए हैं। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, अर्थात उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये उक्त कर्ता और उक्त कर्म क्या होता है इसे समझिए। उक्त का मतलब होता है कहना, और कहने का तात्पर्य है कि हम किसी वाक्य में जिस किसी की प्रधानता बताना चाहते हैं वह होता है उक्त। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती है, तो जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगती है उस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो जहाँ पर जिसकी प्रधानता होती है वह उक्त कहलाता है। तो जब कर्ता उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जब कर्म उक्त होता है तब उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, क्रिया उसी के अनुसार लगती है,
इसलिए कर्ता उक्त होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है क्योंकि क्रिया उसी के अनुसार लगती है, तो कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। और जब कर्ता उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जब कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी। उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता के उक्त होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग रामः ग्रंथम पठति। तो यहाँ रामः और पठति, राम एक वचन का है इसलिए क्रिया भी एक वचन की पठति लगी। अगर रामौ लगता तो ग्रंथम पठतः लगता, या ग्रंथौ पठतः, एक ग्रंथ को दो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो रामः ग्रंथौ पठतः, रामः ग्रंथम पठतः। तो यहाँ रामौ जैसे ही हमने द्विवचन का प्रयोग किया तो क्रिया भी परिवर्तित हो गई। तो क्रिया यहाँ कर्ता के अनुसार लग रही है, इसलिए यहाँ पर कर्ता उक्त होगा और ऐसे उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह है कर्तृवाच्य का वाक्य। अब देख लेते हैं कर्मवाच्य का वाक्य। तो कर्मवाच्य में चूँकि कर्म की प्रधानता होगी तो क्रिया भी कर्म के अनुसार ही लगेगी, और ऐसे में कर्म में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ना कि कर्ता में। रामेण ग्रंथः पठ्यते। तो यहाँ ग्रंथः ये प्रथमा विभक्ति के अंदर है, और इसी के अनुसार पठ्यते प्रथमा एक वचन का ही क्रिया प्रयोग की गई है। और रामेण यहाँ पर कर्ता है, चूँकि वह उक्त नहीं है इसलिए यहाँ पर उससे तृतीया विभक्ति हुई है। अब हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का व्याख्यान समाप्त करते हैं और द्वितीया विभक्ति की तरफ चलते हैं। द्वितीया विभक्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, यानी कर्म को कारक आश्रित, कर्म कारक जो आश्रित द्वितीया विभक्ति है, एक तो वह द्वितीया विभक्ति, और दूसरी है उपपद द्वितीया विभक्ति। उप का मतलब है पास में और पद का मतलब होता है पद। तो कोई भी जब पद पास में हो उसके कारण किसी विभक्ति का विधान किया जाता है तो वह होती है उपपद विभक्ति। जैसे अभितः, परितः, समया, निकषा, नमः इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, धिक, इन इत्यादि पदों के आश्रित होकर जब द्वितीया विभक्ति की जाएगी तो वह उपपद द्वितीया विभक्ति कहलाएगी। पहला सूत्र देखिए, जो कर्म की परिभाषा भी है। कर्तुरिप्सितमं कर्म। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि कर्म किसे कहते हैं तो परिभाषा यही है, कर्तुरिप्सितमं कर्म। कर्म वह कहलाता है जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको इप्सितमम, केवल इप्सित नहीं, उसको चाहता नहीं है, सर्वाधिक या विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, वह कर्म कहलाता है। यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा का मतलब होता है नामकरण करना। तो किसका नामकरण आप कर्म करते हैं, किसे आप कर्म कहते हैं? कर्तुः रिप्सितमं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा इप्सितमम, जिसको सर्वाधिक चाहता है, विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसे ही कर्म कहते हैं। जैसे रामः कटम करोति। राम करोति इस क्रिया के द्वारा किसको सर्वाधिक चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? कटम, चटाई बनाना चाह रहा है। तो कटम यहाँ पर कर्म होगा। मातरम पश्यति। कृष्णः मातरम पश्यति। कृष्ण मातरम, माता को, पश्यति देखता है। तो यहाँ कृष्ण अपनी पश्यति क्रिया के द्वारा किसको सर्वाधिक चाह रहा है? मातरम। तो यहाँ माता कर्म होंगे। तंडुलान पचति। देवदत्तः तंडुलान पचति। देवदत्त चावलों को पचति, पकाता है। पचती क्रिया के द्वारा देवदत्त किसको अतिशय चाहता है? तंडुलान, चावलों को।
एक भेद समझ लीजिएगा, तंडुल होते हैं कच्चे चावल और भात होता है पका हुआ चावल। इस सूत्र में कर्तुः शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि कर्ता के ही इष्टतम की कर्म संज्ञा होगी, किसी अन्य के इष्टतम की कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कर्तुः शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याकरण का एक नियम है, किसी भी शब्द का अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव एवं मन्यन्ते वैयाकरणाः, यह एक नियम है कि अगर आधी मात्रा का लाघव भी अगर कहीं कर दे वैयाकरण तो उसको पुत्र के उत्सव के समान मानते हैं। तो वहाँ ऐसे मानने वाले लोग किसी भी शब्द का अनुचित प्रयोग नहीं करते, हर एक शब्द के प्रयोग करने का उनका विशेष कारण होता है। तो यहाँ यह भी कह सकते थे ईप्सितमम कर्म, जो सर्वाधिक चाहा जाता है वही कर्म कहलाता है। ऐसा कहने में क्या हानि थी? तो ऐसा कहने में ये हानि थी कि अगर किसी और का चाहा हुआ होगा तो वो कर्म नहीं कहलाएगा। केवल कर्ता के द्वारा जिसको अतिशय चाहा जाएगा या जिसको अतिशय प्राप्त करने की इच्छा होगी वही कर्म कहलाएगा। उदाहरण देखिए, मासेषु अश्वम बध्नाति। माश का मतलब होता है उड़द। तो उड़द के खेत में, मासेषु का मतलब उड़द के खेत में विचरण करते हुए अश्व को देखकर उसका स्वामी इस भय से कि कहीं मेरा घोड़ा उड़द भक्षण से रोगी न हो जाए उसको अन्यत्र बांधता है। इसका मैं भावार्थ बता रही हूँ। वैसे माशेषु अश्वम बध्नाति का अर्थ है कि माश के खेत से अश्व को बांधता है। माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में विचरण करते हुए अश्व को देखकर उसका स्वामी समझता है इस भय से कि कहीं मेरा घोड़ा उड़द भक्षण से रोगी ना हो जाए, उसको अन्यत्र बांधता है। अब यहाँ पर बध्नाति क्रिया के कर्ता को घोड़ा अभिष्टतम है। उड़द अभिष्ट नहीं है, वो किसकी रक्षा करना चाहता है? अपने घोड़े की, क्योंकि घोड़ा उसका है। माश के खेत में जाकर वह खा रहा है, खेत किसी और का हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है कि उसके खेत में, पर उसके खेत में माश को खाने से उसका घोड़ा बीमार नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पर उसके स्वामी को घोड़ा ही अभिष्टतम है। इसलिए अश्वम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ना कि माश में। अतः अश्व की ही यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। उड़द किसको प्रिय है? उड़द तो घोड़े को प्रिय है। तब जब घोड़े की दृष्टि को, घोड़ा को कर्ता बनाकर जब माश का प्रयोग करेंगे तब माश में द्वितीय विभक्ति वहाँ आएगी। यहाँ पर बध्नाति क्रिया से घोड़े के स्वामी को घोड़ा ही अभिष्ट है, इसलिए उसी की ही कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पर सूत्र में कर्तुरिप्सितमं कर्मः, तो यहाँ पर इप्सितमम का प्रयोग किया गया है। इसके स्थान पर पाणिनि इप्सित का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण है कि उनको इप्सितमम का ही प्रयोग करना अभिष्ट था। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को दो चीज़ पसंद है, लेकिन दो चीज़ों में भी कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जो अधिक पसंद होगी उसी की ही कर्म संज्ञा होगी। केवल ईप्सित मात्र में कर्म संज्ञा नहीं होगी, ईप्सित तमम में कर्म संज्ञा होगी। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पयसा ओदनम भुंक्ते, दूध से चावल खाता है। आज के समय में तो हो सकता है आपके लिए ये उदाहरण अजीब हो, किंतु प्राचीन समय में दूध के साथ भी भात खाया जाता था। ओदनम का मतलब होता है भात, पका हुआ चावल। यहाँ पर भुज जो क्रिया है जिसके लिए प्रयोग किया गया भुंक्ते, पयसा ओदनम भुंक्ते। पयसा यानी दूध से, ओदनम यानी भात को, भुंक्ते यानी खाता है। यहाँ भुज जो क्रिया है उसके द्वारा जो करता है, मान लीजिए देवदत्त है, कृष्णदत्त है, कृष्ण है, कोई भी है, सीता है, गीता है, जो करता है उसको पय यानी दूध और ओदन
दोनों को वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भुंगते क्रिया के द्वारा दोनों को ही तो खाएगा। लेकिन दोनों उसे इप्सित तो हैं, परंतु केवल दूध पीने से वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसका पेट तो उससे नहीं भरेगा। अपितु दूध मिला हुआ भात खाकर ही वो प्रसन्न होता है। तो इन दोनों में से, यानी दूध में से और ओदन में से, उसमें प्रधानता ओदन की ही है, इसलिए ओदन उसका इप्सितमम कारक होगा और उसमें यह द्वितीय विभक्ति लगेगी, और पयसा उसको केवल इप्सित कारक ही है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो पयसा ओदनम भुंगते, यहाँ पे भुज धातु के द्वारा उसको ओदन ही इप्सितमम होने से ओदन की ही कर्म संज्ञा होगी और वहीं पर ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हमको सकर्मक और अकर्मक धातु को भी समझ लेते हैं एक बार। सकर्मक धातुएं क्या होती हैं और अकर्मक धातुएं क्या होती हैं। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। जिन धातुओं में फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हो उन धातुओं को सकर्मक कहते हैं, और फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। जिन धातुओं में फल और व्यापार का आश्रय केवल एक ही हो उन धातुओं को अकर्मक कहते हैं। सकर्मक धातु का उदाहरण देखिए, जैसे आपने तंडुलों को पकाया तो ओदन रूप में विकृति हुई, लेकिन तंडुल से ओदन पक गए, अलग हो गया। और और शींग धातु है, हस धातु है, उस धातु का व्यापार भी आप में ही होगा और उसका फल भी आपको ही मिलेगा। और क्रिया हम कर रहे हैं और विकृति उत्पन्न हो रही है तंडुल के अंदर, तंडुल से बन गया भात, क्रिया हमने की और विकृति आई किसमें, तंडुल में। यहाँ पर शींग धातु है, हम ही सोएंगे और हमें ही उसका फल मिलेगा। हंसती है, हम ही हंसेंगे और फल भी हमें ही मिलेगा। वर्धते क्रिया यानी बढ़ने रूपी क्रिया हम में ही होती है और हम ही बढ़ते हैं। म्रियते, मरना भी हम में होता है, खेलना भी इसी प्रकार से। तो जिस क्रिया का फल और व्यापार का आश्रय एक ही हो उसे अकर्मक धातु कहते हैं, और जिन धातुओं में फल और व्यापार का आश्रय, व्यापार का मतलब होता है क्रिया करना, क्रिया करने वाला अलग और उसका फल मिलने वाली वस्तु अलग होती है, तो ये दोनों जहाँ भिन्न भिन्न हो उसे सकर्मक कहते हैं।